जम्मू को हम इक्वल टू जहन्नम कहते हैं हमारे लिए, क्योंकि हमारा जो डेमोग्राफिक और जोग्राफिकल कल्चर है वो कश्मीर में पला बड़ा है। ये चाहते हैं कि जगती में जिस वक्त बड़ा हादसा होगा ये लोग आएंगे, तबला बजाएंगे और तबला बजाकर चले जाएंगे। या तो हमें तभी में फेंक दो। ये बार बार यातनाएं देना अच्छा नहीं लगता है। कश्मीरी पंडित जिस वक्त पागल हो जाएगा उसको बचाना आपके लिए मुश्किल होगा। फिर वापस हम जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? हमारे बिना कश्मीर तो, हम कश्मीरी पंडित के बगैर कश्मीर अधूरा ही है। ये प्यारे लाल पंडिता है, उन हजारों कश्मीरी पंडितों में से एक जिन्हें 1990 में कश्मीर छोड़कर जम्मू माइग्रेट करना पड़ा। लेकिन 35 साल बाद भी प्यारे लाल को अपनी बुनियादी सहूलतों के लिए जगती कैंप में आज भी लड़ना पड़ता है। बान तलन हुई खानदारी बेड रिडन सरकार सोचान क्या मगर जिंदगी सोकोन ये जिंदगी। ये कहानी सिर्फ प्यारे लाल की नहीं बल्कि उन सब कश्मीरी पंडितों की है जो अपने घरों को छोड़कर महफूज जिंदगी की तलाश में आए, लेकिन यहाँ भी तकलीफों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। यहाँ की जो आप दुर्दशा देख रहे हो क्वार्टरों की, यहाँ की बिल्डिंगों की दुर्दशा देखो। आप ऊपर जाओ कमरों में, वहाँ पर देखो आप छतों की हालत देखो। यहाँ पे या ये देखो आप, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसकी भी हमने बड़ी बार कंप्लेंटें की है। हमारे पास ज़मीन थी, हमारे पास बाग था, हमारे पास मकान था, जिंदा तो रहते, लेकिन आज कश्मीरी पंडित को जिंदा रहने के लिए कोई सहूलियत नहीं है। अब दिन ब दिन क्या होता जा रहा है, फार्मों पर फार्म 35 साल से हम फार्म भरते जा रहे हैं जैसे हम किसी और मुल्क से आए हुए। हमें वेरिफिकेशन बार बार हो रही है कि आपका नाम राजकुमार है या नहीं है, आपकी वल्दियत ये है कि नहीं है, आप कश्मीरी पंडित हो या नहीं हो। ये कब तक हम करेंगे? यूं तो कश्मीरी पंडितों की वापसी और इनके हुकूक पर कई चर्चे होते रहते हैं, मगर इन कैंप्स में रहने वाले लोगों का कहना है कि जमीनी सतह पर उनके लिए कोई अमली कदम नहीं उठाया जा रहा है और उनके नाम पर सिर्फ सियासत की जा रही है। यहाँ पर इस वक्त बीजेपी की गवर्नमेंट है। आप मुझे बताइए इन्होंने हमारे लिए क्या किया? इन्होंने हमारे लिए क्या किया? कुछ नहीं। बातें करना आसान होता है, लेकिन उस चीज को जमीन पर इंप्लीमेंट करना दूसरी बात होती है। हमारे ब्यूरोक्रेट बड़े बड़े लोग, मिनिस्टर जो घरों उतर बैठे हैं, इनको चाहे बादाम, उनको चाहे काजू, उनको चाहे ड्राई फ्रूट, और कश्मीरी पंडित एक सेब के लिए तड़पेगा, कश्मीरी पंडितों का बच्चा एक दूध के कप के लिए तड़पेगा। कब तक? हमें उम्मीद थी कि खासकर कश्मीरी पंडित को, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, कि भाजपा सरकार आएगी, कुछ ना तो कुछ युवाओं के लिए, हमारे लिए कुछ ना तो कुछ इस बारी सोचेगी। 2014 से उनका पहला टर्नओवर खत्म हुआ, फिर सेकंड हुआ, अब तो तीसरा है उनका। अभी तक इन सालों में कोई एक पोस्ट नहीं उन्होंने नहीं निकाली है युवाओं के लिए। खासकर हमने बार बार हमारा युवाओं का डेलीगेशन गवर्नर साहब से भी मिले। सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि हमारे यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर एक IIT कॉलेज है। हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी वहाँ पे आते हैं, 2-3 बार उनका दौरा हुआ, मोदी जी का दौरा हुआ। उन्होंने इतनी सी जहमत नहीं की थी कि एक कश्मीरी हब, बड़ी माइग्रेंट कॉलोनी है, उनके बीच में चाहे वो कुछ दे ना दे, कम से कम उनका दुख दर्द तो सुने। एक बार भी हमारे बीच में नहीं आए। पोस्ट जो 6000 हर वक्त मरकजी सरकार कर लाती है, 6000 पोस्टें दी हैं, उनमें इंक्वायरी की जाए और सुपरन्यूमरी पोस्ट खत्म किया जाए और उसको एट पार विद स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज मर्ज किया जाए, ताकि वो पेंशन के भी हकदार रहें और ताकि वो स्टेट में अपनी सर्विस दे सकें, क्योंकि 20 साल से वो खालिस कश्मीर में उन्होंने बॉन्डेड लेबर की तरह सर्विस दे रहे हैं। अगर हम बाथरूम जाना चाहते हैं तो उसका भी खर्चा पहले सेंट्रल गवर्नमेंट
ट्रांसफ़र करता है, फिर हम बाथरूम जा सकते हैं। इसलिए मैं आपकी चैनल के वसातत से अपील करता हूं कि हमारा एक अलहदा बजटरी सपोर्ट ओनली फॉर माइग्रेंट्स सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से रहे, और हमारे पर स्टेट गवर्नमेंट में जो परसेंटेज मिलती है, अगर हम कश्मीर के ही वासी हैं तो हमारे पर जितना भी एक्सपेंडिचर बजट में रहता है वो सेपरेट बजट रखा जाए, ताकि हमारी बेहबूदी हो जाए और ताकि हमारी रिहेबिलिटेशन और रिसेटलमेंट विद कंपनसेटरी पैकेज हो जाए। और मजीद मैं कहना चाहता हूं कि हम यहाँ रहना नहीं चाहते हैं। जम्मू को हम इक्वल टू जहन्नम कहते हैं हमारे लिए, क्योंकि हमारा जो डेमोग्राफिक और जोग्राफिकल कल्चर है वो कश्मीर में पला बड़ा है, और हम यहाँ के मौसम के साथ भी अब एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, ना हमने 1990 के बाद कर सके। और इसलिए हम अपना कल्चर को महफूज रखने के लिए अपील करते हैं मरकजी सरकार से, और ख़ास करके यूएनओ से और ह्यूमन राइट्स कमीशन से, और स्टेट गवर्नमेंट अब आई चीफ मिनिस्टर साहब से भी और एलजी साहब से भी अपील करना चाहते हैं कि हमारी एक कंक्रीट रिहेबिलिटेशन रिसेटलमेंट पॉलिसी बनाओ विद इकोनॉमिक पैकेज।